नमस्कार साथियों, यदि आप 12th पास हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी एक ऐसी भर्ती की तलाश है जिसमें बहुत कम भीड़ हो और आपके सिलेक्शन के ज्यादा चांस है, तब प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनएचएम भर्ती 2026 में आपको आवेदन कर देना होगा। जी हां, बहुत जबरदस्त भर्ती है, योग्यता भी बहुत कम है, आप 12th पास होने चाहिए और पोस्ट यहां पर बहुत ज्यादा है, 13,000 प्लस आपके यहां पोस्ट रहने वाली है। इसका चयन प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी कितनी रहती है, आयु सीमा क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, किस किस पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी रहेगी, प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तब आपको शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। अब मैं आपके सामने बेटा बात कर लेता हूं कि आपका ये जो एनएचएम की जो वैकेंसी होती है इसके लिए जिम्मेदार विभाग कौन सा है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। बेटा कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आपकी भर्ती है, ये प्यारे विद्यार्थियों आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं क्या इसमें आवेदन जो कर पाएंगे वो कौन कर पाएंगे, तो याद रखना यदि सभी मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया की सेंट्रल लेवल की वैकेंसी रहेगी, आप भारत के किसी भी राज्य के मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं देन आप यहां आवेदन करेंगे, यानी ऑल स्टेट से प्यारे विद्यार्थियों आपकी ये वैकेंसी है, ये आपकी रहने वाली है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, इसमें न्यूनतम योग्यता की यदि बात कर ली जाए तो कितनी रहेगी? याद रखना मेरे भाई, योग्यता की यदि बात की जाए तो आप यदि 12th पास हैं देन आप यहां क्या कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे, कोई तरह की दिक्कत आपको यहां नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि सर जी इस एनएचएम भर्ती में आपकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो आपके कौन कौन सी रहेंगे। देखो सबसे पहले यदि मैं बात कर लेता हूं बेटा सीएचओ की जो यहां पोस्ट रहने वाली है, वो सीएचओ की पोस्ट रहेंगी लगभग आपकी 2250 के आसपास, यहां सीएचओ की पोस्ट रहने वाली है। एक और पोस्ट रहती है जिसको बोलते हैं स्टाफ नर्स। बेटा क्या बोला जाता है? स्टाफ नर्स बोला जाता है, वहां इनकी भी पोस्ट रहने वाली है। स्टाफ नर्स लिख देता हूं, स्टाफ नर्स। अब स्टाफ नर्स के जो यहां पर टोटल पोस्ट रहेंगे वो स्टाफ नर्स के लगभग 2000 के आसपास पोस्ट हैं, यानी 2000 के आसपास आपके यहां इनके पद रहने वाले हैं। यदि मैं तीसरे नंबर पर बात कर लेता हूं बेटा, यहां पर एएनएम की भी पोस्ट आएंगी, तो गुरुजी एएनएम के पद कितने रहने वाले हैं? एएनएम की जो पोस्ट रहेंगे वो आपके 1500 आप पर पद रहने वाले हैं। बात कर लेता हूं कि यहां लैब टेक्नीशियन की यदि मैं बात कर लेता हूं तो गुरुजी लैब की कितने पोस्ट रहेंगी मेरे भाई? लैब की यदि बात कर ली जाए तो लैब के यहां पद की संख्या है वो आपकी लगभग 750 के आसपास रहती है। ये आपके पदों की संख्या इन पदों के लिए है। चलिए आगे भी और भी पद हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात कर लेता हूं गुरुजी, इस भर्ती में आपके फार्मासिस्ट जो होते हैं उन फार्मासिस्ट की कितने यहां पर पद रहने वाले हैं एक बार ये बता दीजिए। तो फार्मासिस्ट के लिए आपके जो पोस्ट रहने वाली हैं वो आपकी 515 के आसपास यहां पर पोस्ट रहेंगी। यदि मैं चर्चा कर लेता हूं कि मेडिकल ऑफिसर की यहां गुरुजी कितनी पोस्ट रहेंगी, तो भैया याद रखिए मेडिकल ऑफिसर की यदि मैं बात कर लेता हूं, मेडिकल ऑफिसर, तो यहां आपके इनके जो पदों की संख्या रहेगी वो आपकी लगभग 440 के आसपास रहने वाली है। नेक्स्ट यदि मैं बात कर लेता हूं, एक और पद इसमें शामिल किया गया है जिसको आप बोलते हैं क्लर्क का, तो इसमें क्लर्क के भी अच्छे खासे पद हैं और क्लर्क पर भी आपके अच्छे चांस बनते हैं जॉब के। लगभग 1350 के आसपास यहां क्या है, क्लर्क की प्यारे विद्यार्थियों पोस्ट यहां पर आई हैं। मैं बात कर लेता हूं बेटा स्टोर कीपर की कि सर जी स्टोर कीपर के कितने पद हैं, तो याद रखना स्टोर कीपर की यदि बात कर ली जाए बेटा तो स्टोर कीपर के पदों की जो संख्या आपकी रहने वाली होती है लगभग यहां 1820 है। कितनी है? 1820 आपके स्टोर कीपर के पद यहां पर रहने वाले होते हैं। अब चलिए इन पदों के लिए योग्यता एक बार बता दीजिए सर जी, ताकि हमारे मन का प्रत्येक डाउट है वो दूर हो जाए। देखो शॉर्टली समझ लीजिए, जैसे आप सीएचओ भर्ती के लिए आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है या तो आपने क्या कर रखी हो, बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। क्या कर रखी हो? बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। ठीक है गुरुजी, बीएससी नर्सिंग यदि हमने कर ली है, इसके अलावा आपको भी पता है इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है। आपको यह भी पता है इस पोस्ट के लिए यदि बीएमएस कर रखा है,
CCH कर रखा है कम्युनिटी हेल्थ वाला सर्टिफिकेट, तो भी आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये तो रही CHO की बात। नेक्स्ट यदि मैं चर्चा कर लेता हूं बेटा कि यदि आपके लिए स्टाफ नर्स की मैं बात कर लेता हूं कि आप स्टाफ नर्स के रूप में यदि नियुक्त होना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या कर रखा हो बेटा, आपने GNM कर रखा हो, आपने साथ में ही क्या कर रखा हो, BSc नर्सिंग कर रखी हो, याद रखना। यदि ये आपने कर रखा है तो ऐसी स्थिति में आपको यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट यदि मैं कोई चर्चा कर लेता हूं, तीसरी यहां जो पद, जैसे कि मैं लैब टेक्नीशियन की बात कर लेता हूं बेटा, लैब टेक्नीशियन के लिए आपके देखो, अब लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास या तो DMLT होना चाहिए या DMLT के साथ आपके पास BMLT होना चाहिए। यानी ये कुछ आवश्यक शर्त होती है जिस पदों के लिए आपके पास डिग्रियां या कोर्स होने चाहिए। अब फार्मासिस्ट के लिए मैं बात कर लेता हूं कि यदि कोई विद्यार्थी है और फार्मासिस्ट के लिए यहां आवेदन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, ऐसी स्थिति में या तो उसने D फार्मा कर रखा हो, क्या कर रखा हो, D फार्मा, या क्या कर रखा हो उसने, B फार्मा कर रखा हो, देन उस भर्ती के लिए क्या कर सकता है, एलिजिबल है, फॉर्म डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि गुरुजी स्टोर कीपर है, तो स्टोर कीपर के लिए हमें मिनिमम क्या योग्यता चाहिए। यदि मैं बात कर लेता हूं मैं क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या योग्यता चाहिए। गुरुजी यदि मैं पियोन के लिए आवेदन करना चाहूं तो क्या योग्यता चाहिए। इन सब के लिए मिनिमम जो योग्यता रखी गई है वो आपकी 12th पास है, यानी केवल आप 12वीं पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप क्या कर पाएंगे बेटा, आवेदन कर पाएंगे। बस स्पेशल कुछ आपके पोस्ट हैं, इनके लिए आपकी स्पेशल क्या चाहिए होती है, डिग्री चाहिए होती है। बाकी इन तीनों पदों के लिए 12th पास हैं तो भी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। गुरुजी एक बार बता दीजिए, एज को लेकर के हमारे मन में सदैव भय बना रहता है, चिंता बना रहती है कि कहीं हमारी एज ज्यादा तो नहीं हो गई है, तो आप घबराएं नहीं। यदि आपकी एज 18 साल से लेकर के, यानी मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम आपकी साल यदि एज क्या है, यदि 40 साल है, यह है मिनिमम और ये है आपकी मैक्सिमम। लेकिन ये मैंने जनरल कैंडिडेट के लिए बताया है। यदि आप SC ST OBC महिला दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हैं, देन आपको यहां प्लस 5 साल की क्या मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है। कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आराम से आप यहां क्या कर सकते हैं बेटा, आवेदन कर सकते हैं। अब सर जी ये जो भर्ती होगी तो इसमें कुछ परीक्षा का पैटर्न रहेगा क्या। बिल्कुल मेरे भाई, इसमें आपकी एग्जाम होगी और एग्जाम के माध्यम से आपका क्या होगा, चयन होता है। कोई तरह की दिक्कत आपको यहां नहीं आएगी। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं बेटा, सबसे पहले आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आपके आते हैं। और मैं बात कर लेता हूं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहता है, तो टोटल अंक कितने हो जाते हैं, 20 अंक आपके हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। जनरल नॉलेज के बाद आपका जो विषय है, जो आपकी सब्जेक्ट है, उससे संबंधित आपके यहां 20 प्रश्न रहेंगे, 20 अंक के रह जाएंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न आपका कितने का रहेगा, 1 अंक का रहने वाला है। कोई तरह की दिक्कत यहां पर नहीं रहेगी। यदि मैं बात कर लेता हूं बेटा, आपके यहां पर रीजनिंग भी पूछी जाएगी एग्जाम में। याद रखना, इस रीजनिंग के जो प्रश्न आपके रहेंगे, लगभग 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंकों के रहेंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपका हो जाएगा। और कुछ टेक्निकल आपके सवाल भी आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो टेक्निकल बेटा याद रखना, टेक्निकल। और आपके टेक्निकल प्रश्नों की संख्या 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, टोटल आपके 20 अंक। और यदि इन सबको मैं जोड़ देता हूं बेटा, तो आपका पूर्णांक बन जाता है 100 प्रश्न आपके आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। तो यानी 100 प्रश्न कितने के हो गए, 100 अंक के हो गए। यानी 100 प्रश्न में से आपके 100 अंक के हो जाते हैं, याद रखना। अब सबसे बड़ी बात आपकी यही है कि सर जी क्या इसमें नकारात्मक अंकन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बिल्कुल बेटा, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 रहेगी, याद रखना। 1/3 इसमें नकारात्मक अंकन किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल है कि गुरुजी ये भर्ती जब आएगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये भर्ती आ गई है। तो कैसे पता लगेगा बेटा, अभी आज की डेट में तो ये भर्ती आई नहीं है, लेकिन कमिंग सून आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाएंगे, आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है कमिंग सून, बहुत जल्द आने वाली है। क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे देखेंगे
तो कमिंग सून का मतलब है अति शीघ्र ये भर्ती आपकी आने वाली है। तो इसका पता कैसे लगेगा? तो सबसे पहले यदि यह भर्ती आती है तो पता आपको द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगेगा। यदि जैसे ही भर्ती आई सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको डिटेल से बताएंगे। इसीलिए आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको मिलती रहे, इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाए। साथ में ही आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप ये जो पोस्ट मैंने बताई हैं इन पोस्ट के लिए क्या आप एलिजिबल हैं, CHO, स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन या फिर फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर या क्लर्क, इसके साथ साथ आपकी स्टोर कीपर, यानी किस पद के लिए आपको मैं और वीडियो लेकर के आऊं, जैसे ही भर्ती आए उनकी जानकारी दूं। पूरे भारत में कौन सी इनसे संबंधित भर्तियां आ रही हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट की कौन सी जो जॉब है वो आपके लिए सर्वोत्तर रहेगी, सबसे जल्दी कौन सी जॉब लगेगी। यदि आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपके प्रश्नों को देख के सटीकता के साथ आपको उत्तर देगी। साथ में ही आप चाहते हैं तो उनको लेकर के अलग अलग वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए आपके साथी हैं, यार, दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार हैं, उन सब तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि यह भर्ती ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल सभी के लिए है। इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी साथियों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।